शुरुआत में ही आपको बताना चाहता हूं, कई लोग आज के दिन जश्न मनाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, बाहरी तौर से तो यही लगता है कि ये एक जश्न का समय है, लेकिन जब यीशु ने कदम रखा, ये कोई जश्न का समय नहीं था। ये समय था, प्रभु ने अपने आप को स्वीकार कर लिया कि मैं क्रूस में अपने आप को बलिदान देने जा रहा हूं। जब लोग पाम संडे के दिन पाम ट्री उठाकर जय जयकार कर रहे थे, दूसरी ओर 33.5 साल का एक मर्द हालेलुया अपने शरीर के अंदर उस दर्द को महसूस कर रहा था कि आने वाले चंद 5 दिनों के अंदर अधनंगी हालत में हालेलुया एक पर्वत के ऊपर कीलों से ठोककर उसे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन उसने अपने चेहरे पे वो बयान नहीं किया। हालेलुया, उस सुबह किसी को समझ नहीं आया, घुसने वाला एक शेर नहीं, घुसने वाला एक मेमना था। आज आपको बाहर से देखकर ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में सब कुछ है, लेकिन शायद आपके हृदय के अंदर ऐसे दर्द और कठिनाई होंगे जो कोई बाहर से समझ नहीं पाएगा। लेकिन आज की सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई और समझे ना समझे, गधे के ऊपर बैठकर पाम संडे के अंदर हालेलुया कदम रखने वाला प्रभु यीशु जानता है तेरे हृदय के गहरे दर्द को, तेरे घर की अवस्था को, तेरे परिवार में क्या चल रहा है, तू अकेले में किस चीज से गुजर रहा है। ये समझने वाला यीशु आज सिर्फ वहां पे नहीं था, आज यहाँ पे ईसाईसियम कलीसिया के अंदर मौजूद है। तेरे हर दर्द को समझने वाला, तेरे हर गहरे बातों को समझने वाला आज यहाँ पे मौजूद है। तो अगर आपके शब्द और आपके बोल को अगर मैं ना सुन पाऊं, लेकिन आज जो पवित्र आत्मा उस बाहर गेट से लेकर हालेलुया यहाँ के इस कोने तक है, तेरे हर दर्द को वो सुन रहा है, तेरे हर जुबान को वो जानता है, तेरे मुंह से निकलने वाले एक हालेलुया से लेकर तेरे आंखों से बहने वाले आंसुओं को गहराई से समझने वाला वो आपको जानता है, वो आपको जानता है, वो आपको जानता है। हालेलुया, कोई तो कहिए हालेलुया। अब आपको पाम संडे समझना है, अगर आपको पाम संडे समझना है, इस कहानी को समझने के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम वहां जाएंगे तो ही हम समझ पाएंगे आखिरकार यीशु मसीह क्यों यरूशलेम के अंदर घुसा और वही गेट से क्यों घुसा। ये समझने के लिए हमें यूहन्ना 11 समझना बहुत जरूरी है। वहां पे प्रभु यीशु का एक मित्र था। कहा जाता है, ये बाइबल में नहीं है, ये कहा जाता है कि लाजर प्रभु यीशु का बचपन का दोस्त है। अगेन कहा जाता है, सुनी कही लिखी चीजों में से कुछ लोग ये किस प्रकार से कहते हैं कि लाजर प्रभु यीशु का बचपन का दोस्त था, नाजरत में रहता था, और फिर जब वो बड़ा हुआ तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए बेतानिया, जो तकरीबन 4 से 8 मील दूर था यरूशलेम के, वो वहां को मूव हो गया। लेकिन लाजर, मेरी, मार्था प्रभु यीशु के बड़े करीब थे। फिर से ये भी कही बात है कि शायद उनके माँ बाप का मृत्यु हो गया था और प्रभु यीशु इनके साथ बड़े करीब थे। इसी बीचों बीच 11वें अध्याय में यूहन्ना इस प्रकार से 11वें अध्याय में बोलता है कि उसका प्रिय मित्र बीमार हो गया और बहन आती है प्रभु यीशु के पास ये बताने के लिए कि तेरा प्रिय दोस्त, उसका मृत्यु हो गया है। सुनकर यीशु के आंखों से आंसू आए। 2 बार यीशु रोए, इसी बार में मैं आपको बताऊंगा 2 बार यीशु रोए। पहला इसी अध्याय में रोए, उनके आंसू गिरे। दोस्ती क्या है प्रभु जानते थे, रिश्ते क्या है प्रभु जानते थे। आज प्रभु का रिश्ता आपके साथ भी है। आपके घर में जब कुछ होता है तो वो दर्द को प्रभु यीशु भी महसूस करता है। आपके घर में जब कोई मृत्यु होता है तो प्रभु यीशु भी उसे महसूस करता है। वैसा नहीं है वो कि वो आपके दर्द को ना समझ सके। 3 चीजें वहां पे हुई, लाजर बीमार हुआ, फिर लाजर मरा और फिर लाजर को गाड़ दिया गया। 3 चीजें। पहला, लाजर बीमार हुआ। कौन था लाजर? प्रभु यीशु का प्रिय दोस्त, लेकिन क्या हो गया? बीमार। दूसरा, मृत्यु हो गई। मृत्यु तो हुई, यीशु आया नहीं, पहुंचा नहीं, उसे गाड़ भी दिया गया। ये तीनों होने के बाद तकरीबन 3 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह वहां पर आते हैं। और जब यीशु मसीह वहां पर आते हैं, वो उसे वहां पे चंगा करने नहीं आ रहे हैं, वो
जो ग्रेव है, जो कब्र है, उसके खिलाफ उस व्यक्ति को बाहर ले आने के लिए प्रभु यीशु वहां पे आते हैं। अब सुनिए, यहूदी परंपरा में या यहूदी अंडरस्टैंडिंग में एक व्यक्ति को जी उठाना उसका बड़ा महत्वपूर्णता है। उस समय तक उनका यह मानना था कि अगर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को, मरे हुए को जिंदा लेकर आ रहा है, तो उनका मानना यह था कि वो ताकत अगर प्रभु किसी को दे रहा है तो वो और कोई नहीं, वो मसीहा ही होगा। वो कौन होगा? मसीहा ही होगा। सेकंड टेंपल में, जुडाइज्म में लिखा है रिजरेक्शन का मतलब है अंत के दिन आ रहे हैं। पुराने नियम के हिसाब से रिजरेक्शन का मतलब है अंत के दिन आ रहे हैं, मतलब मसीहा आने वाला है। मसीहा आने वाला है। तो सारे लोग इंतजार कर रहे थे, किसका? मसीहा का। और मसीहा का चिन्ह क्या था? कि वो जो आएगा वो मरे हुए को क्या करेगा? जिंदा करेगा। दूसरों के लिए लाजर का उठना, हालेलुया, एक मिरेकल था, लेकिन असली यहूदी को समझ आ रहा था ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। आमीन। ये पब्लिक डिक्लेरेशन था प्रभु यीशु की ओर से, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो तुम्हारे सामने खड़ा है। यूहन्ना 11, आमीन, जब कई लोग आनंदित हो रहे थे, दूसरी ओर कई लोग डर भी रहे थे। यूहन्ना 11, हमने तो ये प्रचार कर दिया कि यीशु ने मरे हुए को जिंदा कर दिया, लेकिन खड़े हुए फरीसी, खड़े हुए सादुसी, सुनने वाले 72 सनहेड्रिन के लोगों के अंदर कहर मच गया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया जो सामने खड़ा है, आमीन, ये कोई मामूली नहीं है, क्योंकि मृत्यु से उठाने का ताकत, मृत्यु से उठाने का ताकत इस पूरे ब्रह्मांड में, भूखंड में किसी और को नहीं है। जीवन देने वाला ही इकलौता यीशु है, कोई और जिंदा नहीं कर सकता। तो बेतानिया में जब यीशु वहां गया, पत्थर हटाया, बाहर लाजर आया, यीशु मसीह का जान, जो यीशु मसीह को लोग जानते थे ना, या जो पब्लिसिटी, अगर मैं उस वर्ड को यूज करूं, वो 4 गुना और बढ़ चुका था। आप सोचो, आप किसी को जिंदा कर दो, सोचो क्या हो जाएगा। पूरी दुनिया क्या करेगी? आपको देखेगी। बेशक आपने यीशु के नाम से ही किया हो, लेकिन पूरी दुनिया जान जाएगी, राइट? अब जरा सोचो, हम तो यीशु के नाम से कर रहे, उस जमाने में तो यीशु स्वयं वहां खड़ा हुआ था। तो जब बेतानिया में यीशु ने, और वो ये ज्यादा दूर नहीं है, याद रखिए 4 से 8 मील दूर है, और इतने में क्या है, हर जगह बात फैल गई, कौन जिंदा कर दिया? लाजर को जिंदा कर दिया। लाजर, भीड़ के माफिक भीड़ यीशु के साथ तैयार हो गई थी। इसी के लिए यरूशलेम में लोग यीशु का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया इससे बेहतर और कोई नहीं है। जब एक सेक्शन के लोग खुदा का नाम धन्यवाद कर रहे थे, कुछ लोग प्लॉट कर रहे थे, और इसी के लिए मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं यूहन्ना 11:53। सो उसी दिन से वे उसके मार डालने की सम्मति करने लगे। साजिश। एक तरफ जब प्रभु आपको उठा रहा है, दूसरी तरफ नरक आपके खिलाफ स्कीम्स और प्लान्स कर रहा है। जब एक तरफ जश्न मन रहा है, दूसरी तरफ प्रभु यीशु को मारने का षड्यंत्र। अचानक ये तभी हुआ, क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर फरीसियों और सादुसियों को ये एहसास हो गया, हालेलुया, जिसमें से निकोडिमस भी एक भाग था। सबको एहसास हो गया ये कोई मामूली नहीं है, शायद ये वही हो। ये डर किसी किसी के अंदर बैठ गया था, हालेलुया। जब एक तरफ, हालेलुया, आप उठ रहे, शायद दूसरी तरफ शैतान आपके लिए प्लान कर रहा होगा। लेकिन याद रखिए, हर गुड फ्राइडे के बाद एक ईस्टर आता है, हालेलुया। हर गुड फ्राइडे के बाद एक ईस्टर आता है। एक आंसू के बाद एक जय आता है, एक नीचाई के बाद एक ऊंचाई आती है।
शैतान षड्यंत्र रच रहा होगा आज की सुबह, लेकिन अगले हफ्ते की सुबह, अगला हफ्ता उसे एहसास दिलाने वाला हफ्ता है। तू हारा था, तू हारा है, तू हारता रहेगा। तो एक तरफ लाजर जिंदा हुआ, दूसरी तरफ क्या रचा जा रहा है? षड्यंत्र, षड्यंत्र। और एंड जीसस वाज अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस। यीशु को सब अच्छी तरीके से पता था। तो ये स्टोरी मृत्यु का कहां से शुरू हुआ? प्लानिंग और स्कीमिंग और उसी के एक चेले को इन्फ्लुएंस करने के लिए इसका एक पिनकल पॉइंट यूहन्ना 11 था। यहीं से प्लान शुरू हुआ, क्योंकि इनसे सहा नहीं गया कि यीशु ने किसी को क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। दूसरा, बेतनी क्यों या बेतानिया क्यों? यही जगह क्यों चुनी गई है? क्यों यीशु ने निर्णय लिया बेतानिया में से ही यीशु क्या करेगा? यरूशलेम आएगा। बेतानिया क्यों? बाइबल कहती है बेतानिया में यीशु मसीह ने एक पूरी रात बिताई और वहां से यीशु मसीह गधे के साथ यरूशलेम के फाटकों के अंदर आए। बेतानिया क्यों? बेतनी का मतलब क्या है? बेतनी का मतलब है हाउस ऑफ अफ्लिक्शन या सफरिंग। हाउस ऑफ अफ्लिक्शन या सफरिंग, कष्ट या दुख का घर। अब यीशु मसीह को सारे प्रोफेसी फुलफिल करने थे, तो यीशु मसीह ने क्या किया? बेथनी में जाकर रुक गए। वो रात वो रुक गए। पर बेथनी क्यों? यीशु मसीह अपना आना ताकतवर जगह से नहीं आना चाहते थे। वो ऐसी जगह से आना चाहते थे जहां से दुख है, जहां से दुख है। प्रभु आपको ऊपर से ऊपर नहीं ले जाएगा, प्रभु आपको नीचे से ऊपर ले जाएगा। अगर आज आपके जीवन में कुछ निचाई है, याद रखिए प्रभु यीशु इसमें से पहले गुजरा है। प्रभु यीशु इसमें से पहले गुजरा है। प्रभु लोगों की पीड़ा समझता था। आपको पता, आप में से इतने सारे हजारों लोग या 1000 लोग से ऊपर यहां बैठे होंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके घर के अंदर ऐसे ऐसे विषय होंगे जो सिर्फ आपको पता है। अच्छा, मैंने भी एक अच्छा कोट पहना है आज, राइट? पर पिछले हफ्ते मेरे साथ क्या हुआ है आप नहीं जानते। पिछले हफ्ते मैं किस चीजों से गुजरा हूं आप नहीं जानते, लेकिन थैंक गॉड प्रभु जानता है। प्रभु जानता है। क्यों पता है? क्योंकि वो पावर से पावर तक नहीं गया, वो सफरिंग से पावर तक गया है। सो आपके सफरिंग को वो क्या करता है? वो समझता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 7वां दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, जो दर्द से आप गुजरे होंगे। और ये दर्द कब बयां होता है पता है? ये दर्द घूमने से बयां नहीं होता। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर सच में दर्द है ना, आप खुदा की उपस्थिति में जाओ। Go to God when you have pain, not to people. जब दर्द हो तो लोगों के पास मत जाओ, जाना है तो खुदावंद के पास जाओ। पुकारना है तो व्हाट्सएप पे किसी को कॉल मत करो, अगर करना ही है तो पवित्र आत्मा को बुलाओ, क्योंकि आपके दर्द को वो क्या करता है? वो अच्छी तरह समझता है, क्योंकि पहले खुद यीशु इस दर्द से जा चुका है। मैंने कल एक प्रचार किया था जिसमें मैंने इस प्रकार से कहा, 13वें दिन लोग जानते हैं दुआ करना है पर करते नहीं है। लोग जानते हैं बाइबल पढ़ना है पर पढ़ते नहीं है। लोगों को पता है एक पर्सनल टाइम होना चाहिए बाइबल स्टडी का, पता है पर करते नहीं है। यही तो मसीहों की सबसे बड़ी दिक्कत है। पता सब कुछ है पर कर नहीं पा रहे हैं। मेरी प्रार्थना आज इस पाम संडे में, जो तुझे पता है उतना ही तू करने लग जाए। जो आपको पता है उतना ही आप करने लग जाए। आपका नक्शा बदल जाएगा अगले 1 साल के अंदर। जानना और करना दो अलग चीज होती है। जानना और करना दो अलग चीज होती है। प्रभु यीशु जानबूझ के बेतानिया से आता है, क्योंकि वो छोटी जगह या छोटी परिस्थिति, उस दर्द को समझने वाला परमेश्वर था। आपके लोवेस्ट पॉइंट को कौन समझता है? प्रभु यीशु समझता है। आपके डीपेस्ट पॉइंट को कौन समझता है? प्रभु यीशु समझता है। गॉड नोस आप किस चीज से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो खुद नीचे था। He doesn't come from power to power. वो एक नीचाई से ऊपर तक आया है। याद रखिए, मरने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले ऊपर नहीं गया,
प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले नीचे गया। इसी के लिए एक बीज सबसे पहले ऊपर नहीं जाता, एक बीज भी सबसे पहले नीचे जाता है। आज की सुबह आप सबसे पहले ऊपर नहीं जाने वाले हैं, आप सबसे पहले नीचे जाने वाले हैं। कई लोग कहते हैं ऊपर उठना ही ग्रोथ है, मैं कहता हूं नीचे जाना भी ग्रोथ है, गहरा जाना भी ग्रोथ है। अगर तुझे नीचे लेकर जा रहा है और उसके बाद भी शैतान तुझे खत्म नहीं कर पा रहा, तो जान जा इस बात को, तेरा ग्रोथ हो रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि एक पेड़ ऊपर बढ़ने से पहले नीचे बढ़ता है। जितना आप नीचे जा रहे हो वो भी एक क्या है, एक ग्रोथ ही है। तो आपको लग रहा होगा कि मैं कहां नीचे फंसता जा रहा हूं, वो भी एक ग्रोथ है। आप एक बेतानिया के सीजन से गुजर रहे हो, आप बेच सकते हैं। अगला, वहां पे एक पहाड़ था, जिस पहाड़ का नाम था ऑलिव का पर्वत, माउंट ऑफ ऑलिव्स। अब ये सिर्फ एक नॉर्मल हिल या एक पहाड़ नहीं था। ज़करिया की किताब 14 अध्याय 4 वाक्य में लिखा है, मसीहा वहीं आएगा। असली छुटकारे का शुरुआत माउंट ऑफ ऑलिव से ही होगा। तो यीशु को ये बात जो ज़करिया भविष्यवक्ता ने बोली थी, यीशु को ये पता है। यीशु को कैसे पता है? क्योंकि उन्होंने ही बताया था, वचन तो वही है। तो यीशु मसीह ऐसे ही नहीं घूम रहे थे कि पहले यरीहो आ गए, यरीहो में फिर चुंगी वाले को लिया, फिर उसके घर में रुके, वहां से बेतानिया में आए, फिर उसके बाद बेतफगे गए, फिर एक पेड़ को श्रापित किया, और उसके बाद एक गधा और उसके बच्चे को ले लिया। ये सब के पीछे प्रभु यीशु मसीह का मकसद कुछ और था। हर भविष्यवाणी को एक एक करके वो पूरा कर रहे थे। तो जब वो ऑलिव के पर्वत पर पहुंचे, वो ये जता रहे थे फिर से कि मसीहा को आना कहां से है, ऑलिव के पर्वत से होते हुए आना है। तो जब वो ऑलिव के पर्वत से होते हुए जो आ रहे थे, वो एक स्टेटमेंट को वहां के लोगों को दे रहे थे। और वो स्टेटमेंट क्या था? वो था, इजराइल के लोगों से एक सवाल पूछा जा रहा था, या तो मुझे चुन लो या तो मुझे अस्वीकार कर लो, या तो मुझे चुन लो या तो मुझे अस्वीकार कर लो। इसी के लिए तो क्रूस के दिन पोंतियस पिलातुस ने सुबह तकरीबन 7:30 और 8 बजे के बीच में जब प्रभु यीशु मसीह को खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद एक आखिरी बार उसकी बीवी की बातों को सुनकर प्रभु यीशु को बचाने के चक्कर में उसने एक सवाल पूछा, और सवाल वही था जो प्रभु यीशु मसीह ने पाम संडे के दिन लोगों से पूछा था, माउंट ऑफ ऑलिव्स के सामने खड़े होकर। सवाल बड़ा सिंपल था, या तो मुझे मान लो या तो मुझे अस्वीकार कर लो। आज पूरी दुनिया के सामने भी यही सवाल है। चलने वाले इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में, चलने वाले अमेरिका और बाकी देशों के बीच में, चलने वाले युद्ध के बीच में सवाल आज मानव जाति को एक ही है, या तो मुझे मान लो या तो मुझे अस्वीकार कर लो। आज दुनिया में इससे बड़ा और कोई न्यूज नहीं है। न्यूज एक ही है, मौका एक ही है, एक ही चीज हमें निर्णय करना है, या तो यीशु को मान लो या तो उसे अस्वीकार कर लो। पोंतियस पिलातुस ने खड़े हुए यहूदियों से फिर से वही सवाल पूछा। उसके बगल में एक चोर को खड़ा कर दिया। चोर का नाम और कोई नहीं था, बरब्बस था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता, बरब्बस का असली नाम भी यीशु था। बरब्बस का असली नाम भी यीशु था। और सवाल ये पूछा, ये जो नाजरत से आया यीशु है, या तो तुम इसे चुन लो जिसे तुम राजा मानते हो, या तो फिर ये बरब्बस जिसका नाम भी यीशु है, तुम चुन लो। और दुख की बात है, उस दिन यहूदियों ने निर्णय ले लिया। उन्होंने कहा, यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ और बरब्बस को छोड़ दो। सवाल उस दिन भी यही था। पर्वत से आते हुए प्रभु एक ही सवाल पूछ रहा था, या तो मुझे मान लो या तो मुझे छोड़ दो। आज आप में से कई लोगों से एक ही सवाल है, या तो मान लो या तो छोड़ लो। सवाल हर दिन हमसे यही है, या तो पाप को स्वीकार कर लो या तो छोड़ दो, या तो घमंड हटाओ या तो छोड़ दो, या तो बाइबल पढ़ लो या तो छोड़ लो। सवाल बहुत मामूली है आपके लिए। इस सवाल के अलावा कोई और सवाल हमारे जीवन में नहीं है। आज आप क्या निर्णय लेते हो? किसको चुनते हो? आप
किस व्यक्ति को चुनते हो आप जिसको चुनोगे वो निर्णय करता है। एलिया ने भी इजराइल के लोगों से आग को भेजने से पहले, भेजने के बाद एक ही सवाल पूछा, तुम किसकी ओर हो? या तो प्रभु की ओर हो या तो उसके खिलाफ हो। आज आप किसकी ओर हो ये आपका निर्णय है। आप जो निर्णय लेते हो उसी पे प्रभु कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। जब एक यूदस ने ठुकरा दिया तो दूसरी ओर एक पतरस ने अंगीकार कर लिया। आज आपके पास एक मौका है। आज आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, आपके पास एक मौका है उसको मानने का, उसे लेने का। तो हमने 3 चीजें देखी। पहला चीज देखा, यूहन्ना 11 में उसका मृत्यु का निर्णय शुरू हो गया। हमने अगला देखा, वो बेतानिया में गया इसके लिए ताकि वो आपको समझा सके, वो आपके निचाई को भी समझता है। वहां से वो पर्वत ओलिव के सामने से गुजरता हुआ आया ताकि वो लोगों को एक मौका दे, तुम किसको मानना चाहते हो। चौथा उसके आने का समय, पाम संडे में कदम रखने का समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब वो कदम रखता है पाम संडे के दिन, या वो अपने आप को यरीहो से पार कर कर बेतफगे क्रॉस कर कर जब यरूशलेम में कदम रखता है, वो दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन सा दिन था? कहा जाता है दिन था निसान का 10वां दिन। निसान का 10वां दिन, निसान का 10वां दिन। बड़ा सोचने वाली बात है, निसान का ही 10वां दिन क्यों था? उसी महीने के 10वें दिन को आखिरकार क्यों चुना गया था? प्रभु यीशु मसीह कोई भी गलती करते नहीं है, वो हर दिन को बड़े ध्यान से चुनते हैं। तो उन्होंने दिन चुना निसान का 10वां दिन। कहिए निसान का 10वां दिन। कौन सा दिन था प्रियो? कौन सा महीना था? निसान। कौन सा महीना था? निसान। कौन सा दिन था? फिर से बोलिए 10। फिर से बोलिए 10। अब 10वां दिन क्यों? क्योंकि 10वें दिन में ही किसको चुना जाता है पता है? मेमने को चुना जाता है। मेमने को चुना जाता है। इट इज ऑन द 10th day of Nisan that the lamb is chosen. उस मेमने को चुना जाता है जिसे बलिदान देना है। जब यीशु 10वें दिन हालेलुया यरूशलेम के फाटकों के अंदर कदम रख रहे थे, सब लोग होसाना गा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता आमीन, खुदा अपने आप को मेमना बनाते हुए हालेलुया लोगों के सामने प्रकट हो रहा है। हालेलुया। आपको याद है आपको याद है वो जगह जहां पे जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा के लिए कदम रख रहे थे और यूहन्ना ने देखकर क्या बोला? हाँ, ये है मानव जाति को बचाने वाला परमेश्वर का मेमना। 3 साल से इंतजार करने वाला दिन आ गया है। मेमने वाला दिन आ गया है। 10वें दिन अपने आप को प्रकट कर रहा है। मैं और कोई नहीं, मैं वही मेमना, एक आखिरी मेमना। अब कोई मेमने की जरूरत नहीं है, कोई मृत्यु की जरूरत नहीं है, कोई लहू की जरूरत नहीं है, किसी को मारने की जरूरत नहीं है। निसान के 10वें दिन तेरे लिए खुदावंद उतर चुका है, तेरे लिए मरने के लिए। कई लोग कहते हैं उन्होंने यीशु को मारा। यीशु को मारने का दम किसी में नहीं है। इसका एहसास उसने पिलातुस को देख कर कह दिया था, तुझे लगता है तू मुझे मार रहा है, तुझे एहसास नहीं है 12 लीजियन 72,000 मेरे एक जुबान पे उतरने के लिए अभी तैयार है। तू मुझे नहीं, मैं अपने आप को सौंप रहा हूं। नोबडी। यही चीज प्रभु यीशु ने कलीसिया के लिए भी कहा। पतरस को देखकर कहा हालेलुया, उन बड़े बड़े मूर्तियों इमारत के सामने खड़े होकर कहा, पतरस तुझ पर कलीसिया बनेगी और पाताल की शक्ति उस पर प्रबल ना होगी। अब कोई जी तोड़ मेहनत कर ले, कोई कुछ भी पास कर दे, कोई कुछ भी कह दे, कलीसिया भारत की, कलीसिया पूरे दुनिया की एक चीज को जान ले, इसका पादरी पास्टर अरुण नहीं है, इसका पादरी पीटर नहीं है, इसके लिए बलिदान देने वाला कोई इंसान नहीं है, इसके लिए बलिदान देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। ये उसकी दुल्हन है। 10वें दिन स्वयं आपके लिए आया। 10
10वें दिन स्वयं मेरे लिए आया। मैं आज आपसे पूछता हूं, कभी देखा आपने किसी को बलिदान देते हुए? आपके लिए स्वयं इच्छा से स्वर्ग के हर ऐशो आराम को छोड़कर, हर उस सुंदरता को छोड़कर, सिंहासन को छोड़कर, एक आदमी 33.5 साल का एक जवान सब कुछ त्याग कर यरूशलेम के अंदर कदम रखता है ताकि आपको छुटकारा और मुझे छुटकारा मिले। 10वां दिन जब लोग चारों तरफ उस पाम ब्रांचेस को हिला रहे थे, सब उसे मानो ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं ये कौन है। सबको लगा राजा अंदर आ चुका है, पर ये राजा राज करने नहीं, ये राजा बलि होने आया था। 10वें दिन आज हम उस यीशु को तो जरूर उठाते जो जिंदा हो गया, लेकिन अगले 7 दिन हमें वो याद रखना है। बेशक इस वीडियो में वो यीशु नहीं है, लेकिन जब वो कदम रखा था, अंदर ही अंदर प्रभु को पता था अगले 5 दिनों में क्या होने वाला है, अगले चंद दिनों में क्या होने वाला है। प्रभु को पता था, उसे पता था जिस सड़क से मैं आया हूं उसी सड़क से मुझे खींच कर ले जाया जाएगा। जिस सड़क से पाम ब्रांचेस फैलाए जा रहे हैं उसी जगह से मुझे खींच कर मेरे को अधनंगी हालत में मुझे मारकर, थूक कर मुझे यहां से भेजा जाएगा। समय क्या कर दे हमारे साथ हमें पता नहीं होगा। हां, वो भलाई का परमेश्वर है, हमेशा मेरा प्रचार यही है, वो भलाई का परमेश्वर है। पर कभी कभी कुछ चीजें सहनी भी पड़ जाती है। जब अगली बार जब लोग आपको ठोकर मारे और लोग आपके बारे में बातचीत करे, याद रखे मेरे प्रभु भी उसमें से गुजरा था, वो प्रभु भी उससे गुजरा था। 10वें दिन स्वयं मेमना बनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह निसान का 10वां दिन मेमना बनने के लिए वो यरूशलेम के उस गेट के अंदर से कदम रखता है। अब देखिए अगला चीज, अब टाइमिंग और देखिए, कितने दिन वो अपने आप को लोगों के सामने रखता है? 4 दिन, 4 डेज, क्योंकि नियम कहता है मेमना घुसेगा 10वां दिन, लेकिन उसका बलिदान होगा 14वें दिन। यीशु को भी पता था मैं घुस 10वें दिन रहा हूं, पर मेरा बलिदान क्या होने जा रहा है? 14वें दिन होने जा रहा है। 4 दिन तक उसका एग्जामिनेशन होता है। कई थियोलॉजियंस इस प्रकार से बोलते हैं तकरीबन 1,65,000 मेमने घुसते थे उस समय पे, 1,65,000। अब मैं आपको एक चीज और सुनाता हूं, जो कुछ चीजें जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो यूहन्ना ने खुद कहा, प्रभु के दास ने कहा, अगर सब कुछ इसके अंदर डालेंगे तो असंभव होगा इसे समझना। लेकिन जब आप मलाखी पढ़ते तो आपको समझ आएगा कि आखिरकार प्रभु ने उस समय के भविष्यवक्ताओं से बात करना बंद क्यों कर दिया। उस समय भी चर्च जैसे चलते थे वैसे ही प्रभु के मंदिर भी चलते थे। हजारों की तादाद में प्रीस्ट होते थे, लाखों के तादाद में लोग होते थे। नियम के अनुसार मेमने का बलिदान होना जरूरी था, और कहा जाता है तकरीबन 1,65,000 मेमने लोग लेके आते थे एक एक, ताकि उनका बलिदान हो और उस बलिदान के द्वारा उनका छुटकारा हो। हिस्ट्री इस बात को बिना डाउट के डिफाइन करती है कि वहां पे उस समय के जो अधिकारी थे उन्होंने सोचा इसका एक बिजनेस बना लेते, इसमें एक बिजनेस कर लेते। बढ़िया बढ़िया मेमने आ रहे, इनको क्यों काटे, इसके बदले बेकार मेमने दे देते। तो खड़े हुए हर एक जो पाखंडी हाई प्रीस्ट या प्रीस्ट थे उन्होंने सोचा क्यों ना एक धंधा बना लेते हैं। तो उन्होंने धंधे के लिए क्या किया, बढ़िया मेमने बेच डाले, और बढ़िया मेमने की जगह बेकार मेमना क्या करा, लेना शुरू कर दिया। अब इसका चेक कौन करता है, ये मेमना बढ़िया है या नहीं है? ये चेक करता है पुरोहित या याजक, हाई प्रीस्ट, चीफ प्रीस्ट, ये चेक करते हैं कि ये मेमना बढ़िया है कि नहीं। तो
दो मेमने जब आते, लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन वो तब भी पापों के मुक्ति के लिए जब वो मेमने को ले आते, पुरोहित चेक करता है, बढ़िया है, कान ठीक है, आंख ठीक है। बाइबल स्पष्ट कहती है एक्सोडस 12 के अंदर, बाद में जाकर ड्यूट्रॉनमी की किताब के अंदर, कि मेमना कैसे होना चाहिए। वो चेक करते, कान ठीक है क्या, आंख ठीक है क्या, पैर ठीक है क्या, हाथ ठीक है क्या। चेक कौन करेगा ये? लेकिन ये बिक चुका है, ये आदमी बिक चुका है। तो ये बिक चुका है, तो वो क्या करता है? वो चेक करता है, उसे पता ये मेमना बढ़िया है, उसे पता ये मेमना बढ़िया है, पर उसे पता अगर ये मेमना चला गया तो मैं कुछ कमा नहीं पाऊंगा। तो वो क्या करता है? इस मेमने को देखकर बोलता है इस मेमने में कुछ कमी है। गरीब खड़ा हुआ आदमी सोचता है इसमें क्या कमी है, इसके तो आंख, पांव, नाक, मुंह, हाथ, पैर सब ठीक है। पर पुरोहित ने कह दिया गलत है तो गलत है, अब करने के लिए कुछ और नहीं, पापों का पश्चाताप के लिए लहू का बहना मेमने की ओर से या जानवर की ओर से अनिवार्य, करे तो करे क्या। तो वो गरीब पूछता है करे क्या। उसने कहा परेशान मत हो, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। और फिर उस बढ़िया मेमने को हटाकर कुछ ऐसे मेमने जिनके टांग नहीं, जिनके आंख नहीं, जिनके कान नहीं, जो रोगी है, उसको क्या कर दिया जाता है? पुरोहित उसे देता है। वो गरीब आदमी पूछता है कि ये तो सही नहीं है, इसके तो आंखें नहीं, कान नहीं। वो बोलता नहीं, ये बढ़िया है, दिस इज गुड, मैंने बोल दिया तो ये बढ़िया है। इसी के लिए मलाकी में लिखा है तुम मेरे पास क्या लेकर आते हो? बलिदानों के लिए क्या तुम मेरे पास लेकर आते हो? कुछ जिसके आंख नहीं है, कुछ जिसके पैर नहीं है, कुछ जिसके कान नहीं है। तुम अपने प्रभु का ही आदर नहीं करते हो, और इस कारणवश प्रभु ने अपनी आत्मा को उस मंदिर के ऊपर से हटा दिया और कहा अब वास नहीं करेगा। लेकिन 433 साल बाद एक आदमी आया, आमीन। यीशु में पाप नहीं, हाथों में पाप नहीं, पैरों में पाप नहीं, जुबान में पाप नहीं, आंखों में पाप नहीं, शुद्ध मेमना बनकर, शुद्ध मेमना बनकर, शुद्ध मेमना बनकर 10वें दिन वो कदम रखता है। और 4 दिन 4 days ही इज वेटिंग देयर। 4 दिन क्यों वो लोगों के बीच में घूमा? 4 दिन क्यों वो मंदिर में गया? क्यों 4 दिन लोगों के बीच में रहा? क्योंकि नियम क्या है? 4 दिन तक उसका एग्जामिनेशन होगा। अगर कभी आपको कल, परसों, तरसों जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे वचन के अंदर, मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रभु यीशु से बार बार सवाल पूछा गया, पर ये सब मिलकर भी उसके अंदर क्या नहीं ढूंढ पाए? एक गलती ढूंढ नहीं पाए। प्रभु ने कहा ढूंढ लो जो ढूंढना है, ये मेमना पवित्र है, ये मेमना अच्छा है, ये मेमना फला है, इस मेमने में तुम कमी नहीं ढूंढ सकते। और 4 दिन तक प्रभु घूमता रहा, और 14वें दिन अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए प्रभु ने अपने आप को सौंप दिया। आज जब एक मेमने को बलि चढ़ाया जाता है, 10वें दिन वो कदम रखता है, अगले 4 दिन के अंदर उसका बलि होता है, लेकिन उससे पहले उसको चेक किया जाता है। वो 4 दिन वो मेमना अपने परिवार के साथ रहता है। नियम यही था। प्रभु यीशु भी अपने ही लोगों के बीच में 4 दिन तक रहा, क्योंकि उसे वो सारी चीजें पूरी करनी थी जो एक मेमने के विषय में लिखा हुआ है। 5वां गेट। प्रभु यीशु मसीह जिस गेट से अंदर घुस रहा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। उस गेट को कहा जाता है गोल्डन गेट। गोल्डन गेट, गोल्डन गेट। अब ये गेट जो है माउंट ऑलिव को फेस करता हुआ गेट है, और यहूदियों का ये मानना था मसीहा जब आएगा तो इसी गेट से कदम रखकर क्या करेगा? वो आएगा। फिर एजेकेल की किताब 44वां अध्याय उसका 2रा वाक्य एक भविष्यवाणी भी देता है, जो भी बाद में जाके प्रभु पूरा करता है। लिखा तब यहोवा ने मुझसे कहा यह फाटक बंद रहे और खोला ना जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने ना पाए, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है, इस कारण ये बंद रहे। सब कुछ समझाने का समय नहीं है, ये आपका काम है घर जाके थोड़ा और स्टडी करना। नियम या भविष्यवाणी ये थी कि एक दिन यहोवा का
प्रिय इसके अंदर से क्या करेगा? हालेलुया, मसीहा इसके अंदर से कदम रखेगा और उसके बाद ये दरवाजा क्या हो जाएगा? हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक्चुअल में मैं आपको कहूं, यीशु के आने के बाद अगर आप हिस्ट्री को खंगोलना शुरू करोगे, एक समय के बाद उस गेट को हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। अब ना कोई अंदर आ सकता है और ना कोई बाहर जाएगा, क्योंकि जिसको आना था वो ऑलरेडी आ चुका है। यीशु का इस गेट से आना जरूरी था, जरूरी था। अब अगला सवाल, यीशु मसीह बेतानिया में क्यों गया? अब इसको भी समझिए। मैं फिर से कहता हूं, यरूशलेम से आने के दो रास्ते थे, दो राह थे, क्योंकि यरीहो के दो फाटक थे। यरीहो से दो तरीके से आप अंदर आ सकते हैं। पहला तरीका यह था, दो जगह, एक जहां पे अच्छे या अपने आप को धर्मी समझने वाले लोग, राजा, बाकी लोग है ना जो प्रमाणी है वो वास करते हैं। दूसरी एक और है जहां पे चुंगी लेने वाला, गरीब लोग, अंधे, भिक्षा मांगने वाले लोग। भिक्षा मांगने वाले लोग बिल्कुल यरीहो के बाहर ही खड़े रहते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें भिक्षा चाहिए, उन्हें भीख चाहिए। अब ये भी सिर्फ थियोलॉजिकली बोला जाता है, हमारे पास हमारे पास एविडेंस नहीं है बिब्लिकली, लेकिन थियोलॉजिकली वेल वेरीफाइड ये है कि जिस दिन यीशु वहां से आ रहा था उसी समय कोई और भी कदम रख रहा था। और कहा जाता है पोंतियस पिलातोस, दो प्रोसेशन होते हैं। इनका एक प्रोसेशन होता है जहां पे राजा क्या करता है? कदम रख कर आता है। ये राजा के पास पैसे है, ये राजा के पास अधिकार है, ये गवर्नर के पास सारी चीजें हैं। यीशु ने भी वही दिन चुना आने के लिए, जिस दिन उन्होंने चुना यीशु ने भी चुना, लेकिन वो आया सामर्थी जगह से, यीशु आया बेतानिया से। हालेलुया, वो आए बड़े से बड़े तक, यीशु आया नीचे से ऊपर तक। हालेलुया, इसी के लिए माहौल गर्म हो गया, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे थे दूसरे लोगों का, और दूसरे लोग ये सोच रहे थे हमें मिलने के लिए लोग आएंगे। लेकिन भीड़ कहां थी आपको पता है? भीड़ दूसरी ओर थी, जहां से यीशु गोल्डन गेट से कदम रख रहा था। इसी के लिए प्रेरितों के किताब में लिखा है, जहां जहां यीशु मसीह का प्रचार होगा, क्रिस्त का प्रचार होगा, वहां वहां लोग क्रिस्त को मिलने के लिए आएंगे। तब भी वही था, अब भी वही है। अपने आप को स्वयं राजा मानने वाले आएंगे, लेकिन जिस दिन यीशु आएगा सारी आंखें यीशु की ओर होंगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो दिन जब बादलों में, इस बार गधे में नहीं लेकिन घोड़े पे जो आएगा, उस दिन ये नहीं देखा जाएगा डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है, उस दिन ये नहीं देखा जाएगा पुतिन क्या बोल रहा है, उस दिन ये नहीं देखा जाएगा अरब देशों का राजा क्या बोल रहा है। उस दिन सारी नजर सिर्फ एक की ओर है, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु होगा। आपके जीवनों में भी, कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसी चीजें होंगी जो हमें कहेगी कि मैं राजा हूं। कई चीजें आपको लाभ में लेकर जाएगी, कहेगी कि लोभित करेगी, है ना, कि मेरी तरफ आकर्षित हो जाओ। लेकिन याद रखना, दूसरी ओर कोई और खड़ा है, दूसरी ओर कोई और खड़ा है, दूसरी ओर कोई और खड़ा है। और इसी के लिए यीशु ने जान पूछ के माउंट ऑफ ऑलिव से होते हुए गोल्डन गेट से कदम रखा, और भीड़ के माफिक, भीड़ क्या थी? प्रभु यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके लिए यीशु कौन था पता है? उन्हें लगा कि अब हमारा असली राजा आ गया है। एक्चुअली में तो वो सही थे, पर राजा को पहचान नहीं पाए, राजा को पहचान नहीं पाए। आज भी कई लोग हमारे राजा को जीनी समझते हैं। हालेलुया, आमीन। हमारा राजा हमें आशीषित भी करता है, वो हमें बाहर से भी बढ़ाता है, पर भूल जाते वो हमें अंदर से भी मजबूत करता है। हालेलुया, आमीन। क्या आप उस राजा को पहचान पाए? क्या आप उस राजा को पहचान पाए? यहां बैठे हुए आप सबके जीवन में कोई ना कोई दूसरे राजा थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आपको असली राजा की ओर लेकर आ गया। प्रभु आपको असली राजा की ओर लेकर आ गया। लोग अलग ही एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्हें अपना राजा दिख रहा था।
पर वो राजा को पहचान नहीं पाए कि ये राजा करने क्या आया है, ये राजा करने क्या आया है। पिछली बार जो राजा आया वो शांति का प्रमाण लेकर आया था, मेमना बनकर आया था। लेकिन जो अगली बार आ रहा है वो मेमना बनकर नहीं, वो जूड़ा का शेर बनकर आने जा रहा है। राजा को पहचानना बड़ा जरूरी है। राजा अलग था, राजा कुछ और करने आया था। जैसे मैं आपको कह रहा हूं ना, अब भी प्रभु यीशु आया, अब भी मान लो यहां प्रभु यीशु आया, क्या आप मेरा प्रचार सुनोगे? कौन पास्टर अरुल? हालेलुया, क्या फर्क पड़ता आपको? हाँ भाई दूसरा कोई देखेगा भी नहीं, साइड हो पहले, माइक हटा। जॉन तो मेरा माइक पहले क्लोज कर देगा, बोला सर हटो आप, अगला आ गया है ना। मेरी तो प्रार्थना है किसी दिन संडे ही आ जाए, प्रभु यीशु आ रहा है तो संडे ही आ जाए। कम से कम जो आते नहीं थे उन्हें पता तो लग जाएगा। वैसे तो लोगों को प्रॉपर्टी छोड़कर जाने में बड़ा दुख है, लेकिन जिस दिन यीशु आ जाए मैं तो बड़ी खुशी खुशी आमीन, वो चर्च की प्रॉपर्टी, वो सारी प्रॉपर्टी सब छोड़ के भागेंगे। नहीं चाहिए हमें, हालेलुया, क्योंकि उससे भी महत्वपूर्ण, उससे भी ताकतवर, उससे भी बेहतरीन एक जगह पर खुदा हमें ले जाने जा रहा है। खुशी खुशी ये फैन दे देंगे, ये ऐसे सब ले जा भाई, हमें दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4 सब ले जा, क्योंकि इससे बेहतर राजा आज आपके जीवन का राजा कौन है? आज आपके जीवन का राजा कौन है? जब यीशु आपका राजा बन जाए कुछ छोड़ने में दिक्कत नहीं होगा। हालेलुया, आमीन। कई चीजों को हमने अपना राजा बनाकर रखा है। आज आपके जीवन में एक ही राजा हो, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जो दाम उसने चुकाया किसी और ने चुकाया नहीं, किसी और ने चुकाया नहीं। इधर भी जब राजा आए ये लोग एक्साइटेड थे, इनकी खुशी का बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी ने मृत्यु में से क्या किया, जिंदा किया। भीड़ भयंकर, अब किसी को फर्क भी नहीं पड़ता 14वें दिन क्या होने वाला है, किसी को फर्क नहीं पड़ता पसहा में क्या होने वाला है। उन्होंने तो निर्णय कर लिया हमारा राजा आ चुका है, रोमियो से छुड़ाने के लिए राजा आ चुका है। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? रोमियो से छुड़ना। प्रभु के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? पाप में से छुड़ाना। आज आप जिसमें से निकलना चाहते, क्या पता प्रभु उससे बड़ा सोच रहा हो कि आप निकल जाए। आप सोच रहे इस छोटे से कर्ज से मैं निकल जाऊं, क्या पता प्रभु कर्ज को लाने वाली ताकत का ही नामो निशान हटाने वाला हो। कहां तेरा कार्य बदल दे, कब कहां तेरे चीजों को बदल दे, आपको समझ नहीं आएगा। आपके जीवन का राजा कौन है? राजा अगर प्रभु है तो प्रभु कुछ भी कर सकता है। राजा अगर प्रभु है तो कुछ भी हो सकता है। वो लोग इंतजार कर रहे थे कि ये राजा रोमियो को हराएगा, ये राजा पाप को हराने आया था। दो और भाग बताकर खत्म करता हूं। लोगों ने यीशु को देखा, एक्साइटमेंट का लेवल अलग था। जैसे आईसीएम आराधना करती है, शायद वैसे उस दिन उन्होंने भी आराधना किया। एक दिन पूरा दिल्ली करेगा वैसा। वो लोग एक्सटेटिक थे, पाम ब्रांचेस को अपने हाथों में लिए हुए थे, बिछा रहे थे एक एक करके। बस एक ही आराधना नहीं कर रहा था, वो जो षड्यंत्र बना रहे थे। अच्छा ऐसे आराधना कर रहे हैं, अब यूट्यूब वीडियो बनाएंगे इसका। कूद कर नाचा, इसका नया वीडियो बनाओ। हाथ उठा कर नाचा, इसका अगला वीडियो बनाओ। तू बना रे हम आराधना करेंगे, तू बना। हालेलुया। कभी कभी तो लगता है जितना काम हम दूसरों को देते हैं
उतना कोई नहीं देता। अगर हम इतना ना बोले तो टीआरपी भी नहीं चलती किसी किसी के तो। हालेलुया। लोग अलग ही, जब माहौल आनंद का होता है ना, तो फिर आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे मेरे कमर में दर्द है। अरे जैसे ही प्रभु यीशु का आनंद आपके अंदर आता है, कमर भी गया, कमरा भी गया, सब गया। आप ऐसा नाचोगे, ऐसा कूदोगे, क्योंकि आप मेरे लिए नहीं कर रहे, आप राजा के लिए कर रहे हो। तो राजा आया था, जब राजा आया तो एहसास अलग था। राजा आया, बातचीत अलग थी। राजा आया, माहौल अलग था। तो लोगों ने क्या किया? पाम ट्री लिया और फिर वो गाने लगे। उन्होंने गाया होसाना, उन्होंने गाया होसाना, होसाना, बार बार वही शब्द कहते रहे, होसाना, होसाना, होसाना। इब्रानी में उसे बोलते हैं होशियाना, होशियाना। गा रहे सुर के साथ, नाचते हुए, कूदते हुए यीशु के करीब, 12 शिष्यों के साथ। यूदस भी उनमें से एक था। भीड़ इकट्ठी है, हजारों के तादाद में लोग हैं, लेकिन आनंद भी अलग है, होशियाना। लेकिन ये गाते गाते उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था वो गा क्या रहे। वो गा रहे थे होशियाना, लेकिन उसका मतलब क्या था? सेव अस नाउ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। जब आज आप कहोगे होशियाना, तो आप क्या कह रहे हो? हमें बचा ले। वचन तो वो करेक्ट कोट कर रहे थे, लेकिन यीशु उसे कैसे समझ रहा था वो अलग था। आप क्या प्रार्थना कर रहे हो वो आप जानते हो, पर खुदा कैसे समझ रहा है वो सिर्फ वही जानता है। आपने कहा खुदा मुझे मजबूत बना दे, तो खुदा ने आपके जीवन में कुछ दर्द दे दिए। आपने कहा खुदा मुझे उठा दे, तो खुदा ने कुछ निचाई दे दी। मांगा तो आपने सही था, पर समझने वाला अलग समझा था। आपने कहा मुझे मजबूत बना दे, तो गवाही दे दी तेरे जीवन में। आपने मांगा क्या, खुदा ने दिया क्या, दोनों में फर्क है। लेकिन अंत में आपको वो मिल जरूर जाएगा जो आपने मांगा है। लोगों ने कहा होशियाना, हमें बचा ले। उन्होंने कहा हमें बचा ले इन रोमियों से, क्योंकि वो भी खड़े थे ना वहां साइड में, सब कुछ नोट कर रहे थे, है ना, हेलमेट वेलमेट पहन के घोड़े पे ऊपर। वो तो हंस रहे होंगे, ये क्या है, गधे के ऊपर आया है। लेकिन वो लोग सब बड़े ध्यान से देख रहे थे, सीइंग व्हाट इज हैपनिंग। इतनी भीड़, इतना तो पोंटियस पिलातुस के लिए, वो राजा हेरोद के लिए भी नहीं है, इतनी भीड़ कैसे? ये तो शुरुआत है बच्चे, शुरुआत है। अभी तो पूरी दुनिया यीशु के लिए एक साथ होने जा रही है। आज भी लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इतनी भीड़ कैसे यीशु को मान रही है। हम सता रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये जा क्यों रहे हैं? एक सीक्रेट बताता हूं मैं आपको। पिछले दिनों में ये वाले जो भाई साहब थे, किसी को समझ आया? कितने लोगों को समझ आया? एक्चुअली दिस इज अ टेम्पल। तो ये वाले भाई साहब मुझसे पूछ रहे थे पिछले दिन। मैं इधर फास्टिंग में मैं आया था, तो फास्टिंग में मैं गाड़ी पार्क किया, तो वो भी वहां खड़े थे। आज सुबह अभिनव और नैन्सी को मैंने दिखाया। मेरे को जिसने मैसेज किया, मैं वो आपको बता भी नहीं सकता। भारत का एक नंबर 1 प्रमाणी ने मेरे को अभी थोड़ी देर पहले मैसेज किया। मैंने सिर्फ अभिनव को और नैन्सी को दिखाया। मेरे को कहा कि पास्टर अरुल हैव अ ब्लेसेड पाम संडे। मैंने उन्हें लिखा होशियाना, 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 मे द लॉर्ड सेव यू एंड ब्लेस यू। तो पिछले दिनों में इन्होंने मुझसे, मैं गाड़ी से निकला, वो सब उनका काम से मेरे से पूछा, यार क्या मेरे को कैसे भूलूं, पता लग जाएगा सबको। वो मेरे को कुछ बुलाते हैं, तो मेरे को पास बोला इतना लोग कैसे आते हैं आपके? मेरे को बोला हमें भी बता दो।
मैंने कहा संडे सुबह 8 बजे और संडे शाम 5 बजे स्पेशल टीचिंग होती है, इसके लिए आप यहां आ जाओ, टीचिंग ले लो, आप भी शुरू कर लो, पता लग जाएगा। छुपाने से छुपाया ना जाएगा, बयां किया ना जाएगा। वो दिन नजदीक है और वो हो रहा है। सवाल आज लोगों का यही है, वहीं पे लोग क्यों जा रहे हैं? इतना क्यों बढ़ रहा है? हर जगह कहीं भी चले जाओ, दुनिया के कोने कोने में क्यों बढ़ रहा है भाई? यीशु है ही ऐसा। किसी ने अपने जीवन में एक बार पुकारा होगा, प्रभु बचा ले। किसी ने आंसू बहाया होगा, मुझे बचा ले। और प्रभु ने कहा, फिक्र ना कर, मेरी एजेंसी पृथ्वी पर भी है। नियरेस्ट एजेंसी में कनेक्ट करने जा रहा हूं। आज स्वर्ग का एजेंसी है ये। आईसीएम चर्च साकेत में आईसीएम चर्च एजेंसी है। कोई दिल्ली में, अगर कोई भारत के किसी कोने में अगर दर्द से गुजर रहा है, किसी ना किसी के पास ये वचन आएगा। क्यों? क्योंकि तूने चिल्लाया होगा, होशियाना, होशियाना। जब लोगों ने कहा होशियाना, तो प्रभु ने उनके आहट को सुन लिया, उनके दर्द को सुन लिया। प्रभु ने कहा, अब बचाकर ही मानूंगा। प्रभु ने कहा, अब बचाकर ही मानूंगा। एक सीजन है नरक आपके खिलाफ होगा, लेकिन एक बार जब खुदावंद आपके लिए कुछ बोल दे, तो फिर वो बोल दिया है। एक बार आपके परिवार और पीढ़ी के लिए कुछ बोल दे, तो वो बोल दिया है। अब कोई कितनी जी तोड़ मेहनत कर ले, कोई कितना षड्यंत्र कर ले, कहने वाला जिंदा खुदावंद है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर उसके शब्द ना टलेंगे। यीशु मसीह ने लोगों की आवाजों को सुन लिया, होसाना, होसाना। और फिर वहां पे एक अद्भुत और चीज हुआ जो कई लोग मिस कर देते हैं। लूका 19:41 कई लोग मिस कर लेते हैं। और वहां लिखा है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर क्या किया? रोया। नगर को देखकर उस पर रोया। यीशु राजा की तरह अंदर तो आया, पर नगर को देखकर वो क्या किया? वो रोया। नगर को देखकर वो रोया। वो क्यों रोया? क्योंकि उसे पता है इस नगर में क्या होने वाला है। उसको तो इतना भी पता था कि तकरीबन 30 से 35 साल बाद इस नगर का नामो निशान मिटने वाला है। उसे यह भी पता था अगले 2000 साल ये नगर दर्द से गुजरने वाला है। सब प्रभु को पता था। प्रभु उसे देखा और रोया। रोने के कई सारे तात्पर्य है। एक, वो देख पा रहा था कि इसी जगह पे उसको बदनाम किया जाएगा। वो देख पा रहा था जो डंडे उठाकर हुसाना कर रहे हैं, उनमें से ही कई प्रभु को ठुकराने वाले। हुआ है कभी आपके साथ, जिन्होंने कल आपकी शाबाशी दी, वही कल आपकी बुराई कर रहे हैं। जिससे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, वही आपके पीछे बात कर रहे हैं। दुबई में 2017 में पहली बार मैं गया। जिस घर में मुझे मीटिंग के लिए बुलाया, मैं थोड़ा दिरम्स लेकर वहां पे गया था। मेरे हाथ में कुछ दिरम्स थे। मैंने अपना टिकट बुक किया। मेरे लाइफ में पहली बार था मैं किसी मलयालम चर्च में 7 दिन प्रचार करने गया। मलयालम मुझे आता नहीं है प्रचार करना, लेकिन इस फैमिली ने 6-7 महीने से वो मेरे पीछे पड़े थे। तो मैं अपने पिताश्री के पास गया और मैं उनको बोला कि डैड, जाऊं कि नहीं जाऊं? उन्होंने बोला जा, कोई बात नहीं। मैं गया उस मलयालम चर्च में, मीटिंग के लिए गया। पहले दिन मैं शारजा एयरपोर्ट में मैं उतरा। एक व्यक्ति जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, उन्होंने मुझे रिसीव करने के लिए वो आए। उनकी पत्नी साथ थी। मुझे घर ले गए। वो एक विला में रहते थे। शारजा, दुबई, अजमान, यूएई में एक विला होना नॉर्मल बात नहीं, पर एक अच्छा विला था। उस विला में वो मुझे अंदर रह गए। उन्होंने मेरे को ऊपर का मंजिल दिया, मेरे को एक अच्छा सुंदर कमरा दिया। उन्होंने बोला पास्टर जी आप रेस्ट करें।
बाहर से देखने से तो लग रहा था सब बढ़िया है करके। दोपहर पार हो चुका था, शाम की मीटिंग थी, तकरीबन 3-4 बजे के आसपास उन्होंने मुझे खाने के लिए बुलाया। मैं नीचे उतरा, ये जानते हुए कि मेरे को राइस और मछली पसंद है। उस ब्रदर ने राइस और मछली दिया। मैंने उनको बोला मेरे साथ खाओ। उन्होंने कहा नहीं प्रभु के दास, हम तो उपवास में है, बाद में आपके साथ खाएंगे। रात का मीटिंग खत्म हुआ। मीटिंग के बाद बड़े आनंद के साथ हम रात को लौटे। तकरीबन 11 बज रहे थे। डिनर के लिए मैं आया, उन्होंने खाना नहीं खाया। मैंने उनसे पूछा खाना खाइए, उन्होंने कहा नहीं पास्टर जी आप खाइए, हम बाद में खाएंगे। दूसरा दिन आया, फिर दोपहर को मैं खाने के लिए गया। वही खाना, खाने में कोई बदलावट नहीं, वही मछली की करी। चावल उन्होंने दिया, मछली दिया, मैंने लिया, मैंने वो खाया। फिर पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं उपवास से बाद में खाएंगे। दूसरे दिन रात को प्रभु ने अद्भुत रीति से कलीसिया में बात किया। मेरे खुद जीवन से घटे हुए कुछ गवाहियों को मैंने उस प्रचार में किया। करने के बाद मैं उस ब्रदर को, उस सिस्टर को, साथ में बैठे हुए थे, उनके पास 2 बेटियां थी उस समय, अब एक बेटा भी है। भयंकर रोते हुए देखा मैंने। चर्चेस दुबई में थोड़े वो छोटे थे, तकरीबन 150 लोग वहां पे होंगे, तो काफी बार लोगों को देखने का मौका भी वहां मिल जाता है। मैंने देखा, उन्हें रोते हुए देखा। मीटिंग बहुत अच्छा था। मीटिंग के बाद इस बार हम तकरीबन 11 और 12 के बीच में पहुंचे। मैं थका हुआ था। एक नींबू पानी मांगा तो उन्होंने नींबू पानी नहीं दिया। वहां पे टैंक करके एक चीज होती है, तो टैंक का मिक्स करके उन्होंने मेरे को दिया। मैंने ठंडा आइस डालकर मैंने उसे पिया। मैंने उन्हें आज देखा और फिर मैंने कहा आज तो आपको मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। उन्होंने खाना नहीं खाया। मैं भी जिद में था, आप नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं जिद्दी हूं, तो उन्हें उस जिद के सामने हार मानना पड़ा। वो बैठे, टेबल पे चावल है, टेबल पे मछली का करी है, सेम करी है, कोई डिफरेंस नहीं है। चौथा मील मैं खाने जा रहा हूं, मैंने कहा नहीं खाऊंगा जब तक आप साथ में नहीं खाओगे। मिनटों बाद उनके आंखों से फूट फूट कर आंसू बहने लगे। मैंने पूछा क्यों नहीं खा रहे, तो उन्होंने मेरे को मलयालम में कहा। उन्होंने कहा मलयालम में, पास्टर ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അടുത്തത് മേടിക്കാനുള്ള പൈസ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല, इतना ही खाने के लिए है, अगला खाना खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। मेरे पास कुछ दिरम्स थे, ज्यादा नहीं थे, कम थे। पेट्रोल का पैसा नहीं, किसी चीज का नहीं। पहली बार फैमिली देख रहा हूं। मैंने दिरम्स लिया, मैंने उस प्रभु के भक्त के हाथों में दिया। मैंने कहा ब्रदर, डॉक्टर महिमा उन्हें मिल चुकी है, हम उनकी फैमिली में शादी के बाद फिर गए हैं, कई बार मिले हैं। उनके हाथों को मैंने दिया। मैंने बोला इसे आप यूज करो, ज्यादा नहीं था। जाकर थोड़ा पेट्रोल भरा, थोड़ा चावल लिया, फिर थोड़ा सा और चीज लिया जो 3-4 दिन चल जाए। मैं आपको बोलूं 7 दिन तक, संडे हमने खाना नहीं खाया, सैटरडे तक वो पैसा इनफ था। संडे आखिरी दिन था, मीटिंग खत्म हुआ, शाम का सेशन था। प्रभु का अनुग्रह हो, ना उनके हाथ में पैसा ना मेरे हाथ में पैसा, खुदा का धन्यवाद हो, गाड़ी में पेट्रोल था। तभी पादरी साहब आते हैं, यंग मैन वंडरफुल, बड़ा मजा आया, आओ मैं एक साथ मिलकर कैलिकट रेस्टोरेंट में चलते हैं, दुबई चलोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने कहा है मैंने कहा प्रॉब्लम कोई चांस ही नहीं। मैंने मजाक मजाक में पूछ लिया बिल कौन पे कर रहा है। हंसते हंसते उन्होंने कहा बड़ा मजाक ही हो, मैं ही कर रहा हूं। मैं सीरियसली पूछ रहा था बिल कौन पे कर रहा है, पता चला मुझे ही करना पड़े, तो इसके लिए मैंने पहले ही पूछ लिया। मुझे नहीं पता, पहली बार दुबई में था, कहीं बर्तन मांजवा लेते तो बड़ा दिक्कत हो जाता। पूछा मैंने, वहां पे गए, मीन चट्टी के अंदर, मिट्टी के बने हुए बर्तन के अंदर मछली का करी, कप्पा, क्या कप्पा को क्या बोलते, टैपियोका, आलू का भाई, हाँ शकरकंदी का बड़ा भाई, ठीक है, वो आइटम्स रखे हुए। पास्टर इतना खुश है, ऑर्डर पे ऑर्डर है, कमिटी का ट्रेजरर भी है, वो भी ऑर्डर कर रहा है। मेरा पेट इतना ही है पर वो ऑर्डर कर रहा है, भयंकर ऑर्डर चल रहा है। मैंने कहा कर भाई कर। वैसे भी 2 दिन हो गए, हम सब मिल के खा रहे हैं, धन्यवाद। सबसे बड़ा कॉमेडी मैं बताता हूं,
हाथ में चवन्नी नहीं है। मेरे साथ का ब्रदर पूछता, पास्टर मैं पे करूं क्या? मैं उसको देखा, मैंने कहा क्या बोल रहा, मैं पे करूं करके? मुझे पता है तेरे पास एक दरम नहीं है, पे करूं? मैं उसको देखा, मैं उसके कान में बोला, भाई मेरे पास कुछ नहीं है, कहीं तो ये सोच रहा हूं कि मैं दूंगा। उसने मजाक में मेरा हाथ पकड़ा, अरे पास्टर प्रभु यहां तक ले आया तो बिल भी वही दिलवा देगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? बिल सब पे किया। करने के बाद रात में एक और फैमिली थी जो हमारे साथ कनेक्ट हो गई थी, तो उन्होंने कहा पास्टर को आना ही आना है। अब वहां पे रात को हम लोग गए, हम लोग बैठे हैं। थोड़ी देर बाद वो इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए। तो मैं गया, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? वो सिस्टर इतनी परेशान है। उन्होंने कहा पास्टर उनका बच्चा, जो दूसरा बच्चा था वो छोटा था, उसने यूरिन और मैन्योर या टॉयलेट पास कर दिया था, लेकिन खरीदने के लिए एक सिंगल डाइपर उनके पास ऐसा नहीं था। तो बैग में गए और प्रभु को बोला, प्रभु बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो वहां पे क्या होता है, ऊपर घर होते तो नीचे ही स्टोर होता है, दुकानें होती है। बैग खोला, ब्लैक कलर का एक बैग था, मैंने पूरा चेक किया तो देखा चिल्लड़ पड़े हुए थे। मुझे तो ये समझ नहीं आते थे, ब्रॉन्ज कलर के, सिल्वर कलर के। उठाया, इन्हें उनको दिया। उन्होंने बोला पास्टर मोर देन इनफ। जल्दी से नीचे गया, डाइपर लिया, पहना, हमने प्रेयर किया, हम वहां से निकले, हम गाड़ी में बैठे, हम आगे बढ़े, हमने प्रार्थना किया। नेक्स्ट दिन सुबह एक सिस्टर और उनकी बेटी जो 4 हफ्ते पहले यहां पे आए थे, उस लड़की की माँ ने मुझे आकर क्या किया, मुझे लेकर गए। मैं उधर प्रेयर कर रहा हूं, कुछ नहीं हाथों में, नथिंग इज देयर। ऐसा नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, उधर का पैसा नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं था। वहां बैठकर मैं इनके बारे में सोच रहा हूं, वहां प्रेयर किया। दोपहर का खाना जब उस सिस्टर ने मेरे को परोसा तो इतना सारा आइटम दिया। जब मैं खाने से पहले सोचा उस फैमिली का क्या हुआ, मैं सोच ही रहा हूं तो वहां से कॉल आता है, पास्टर दैवम ഒരു വലിയ प्रवृत्ति पंचेदु, प्रभु ने एक बड़ा अद्भुत काम अभी किया है। मैंने पूछा क्या हुआ? ये एक बिजनेस चलाते थे दुबई में, और दुबई में जब ये बिजनेस चलाते थे तो इनका जो पार्टनर था, इसने क्या किया, जो प्रॉफिट है वो सारा उठाकर वो केरला भाग गया और इसके ऊपर सारा कर्ज क्या है छोड़ दिया। उसी दिन सुबह मेरे जाने के बाद 2 साल पहले धोखा देने वाला व्यक्ति उनके घर के बाहर आकर खड़ा है और कह रहा है जो मैंने धोखा किया उसका 30% मैं तुम्हें अभी क्या करना चाहता हूं, मैं तुम्हें देना चाहता हूं 1 मिनट के अंदर। हालेलुया, मैंने जो दिया हालेलुया उससे भी शायद 100 गुना ज्यादा उसके हाथों के भीतर आ गया। आज मैं आपको कह रहा, कोई भी आपको धोखा दे दे, एक दिन खुदा वापस ले आएगा, रेस्टोर कर देगा वो सारी चीजें जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। 7 दिन गहरे थे, 7 दिन नीचे थे, 7 दिन कठिनाई में थे, लेकिन कब खुदा हमारी परिस्थिति बदल दे ये पता नहीं होगा। आज आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा ही होने के लिए खुदा तैयार करने जा रहा है। जब राजा घुसा है तो तू खाली नहीं जाने वाला। कोई तो कहिए मैं खाली नहीं जाने वाला। अगर राजा आया है तो तुझे बचा कर ही निकलेगा, राजा आया है तो तुझे छुटकारा ही देगा। राजा आया है तो कुछ होगा। आज राजा आया है तो राजा को साथ भी ले जाना, राजा को खाली ना छोड़ना, राजा को साथ ही ले जाना, क्योंकि राजा आया है तो वो कुछ ना कुछ तो जरूर कर देगा। वो राजा के बनकर अंदर घुसा। मैं खत्म करता हूं। लोगों ने कहा अब तो हमारी दिक्कतें खत्म, और प्रभु ने कहा सच में खत्म, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था। देखकर वो बड़ा रोया यरूशलेम की ओर। प्रभु हमारी अवस्थाओं को भी देखकर यही सोचता है काफी बार। लेकिन याद रखिए, अगर राजा को स्वीकार कर लोगे तो आंसू की जगह आनंद मिलेगा। राजा को स्वीकार करोगे
तो रास्तों को खुलते हुए प्राप्त करोगे। आज आप और मैं सरेंडर करने के लिए ताकतवर है, तो हमारी डेस्टिनी को बदलने के लिए तैयार है। पाम संडे के दिन वो हमारे जीवनों में एक बार और कदम रखने जा रहा है। पाम संडे के दिन एक बार और वो आईसीएम में कदम रखने जा रहा है। हमारे सारे वायदों को एक बार और झंझोलना है, देखना है कि क्या ये सही है कि नहीं, क्या हम सही रास्तों पे है कि नहीं। आज यीशु आया है, अगर वो आया है तो छुटकारा देने के लिए ही आया है, चंगाई देने के लिए ही आया है। अगर आप मांगोगे तो वो देने के लिए भी तैयार है। मेमना बनकर वो तब आया, आज उस मेमने का दिल रखकर वो आपके पास आया है। आप कहोगे बचाने के लिए तो वो बचाएगा, लेकिन जब मांगोगे तो दिल खोल कर मांगना, क्योंकि वो बचाने के लिए ताकतवर है। जब मांगोगे तो ये सोच कर मांगना कि तेरे अलावा मेरी मदद और कोई नहीं कर सकता, तेरे अलावा मेरे लिए कोई रास्ता नहीं खोल सकता, आपके अलावा मेरे लिए कोई छुटकारा नहीं दे सकता। जब यीशु आपका इकलौता आमीन छुटकारा देने वाला बन जाएगा, तो देने वाला भी यीशु ही होगा और कोई नहीं होगा। कई कर्ज ऐसे ही अटते हैं, जब आप निर्णय कर लेते हो कि प्रभु मेरे लिए सिर्फ तू ही काम कर सकता है, तो फिर प्रभु ही आपके लिए काम कर सकता है। जब यीशु के पास जाओ तो कोई और ऑप्शन मत रखना, यीशु के पास जाओ तो ओनली ऑप्शन यीशु मसीह ही रखना। आज उसी तरीके से आप खुदा के पास जाओगे तो ये पाम संडे आपके लिए आनंद का कार्य होगा। आज वो मरा नहीं है, आज वो जिंदा है।